प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा। 2183 करोड़ की देंगे सौगात। किसान निधि की 20वीं किश्त होगी जारी। सीएम आज सीहोर में करेंगे 4 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन। 1440 करोड़ का होगा निवेश। 1165 लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर। भोपाल में तुलसी जयंती और अलंकरण समारोह का होगा आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी घोषणा। मानस भवन परिसर में बनेगा संग्रहालय। उज्जैन में पुलिस की बर्बरता, युवक की डंडे से की पिटाई, मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मामले में एसपी ने दिए जांच के निर्देश। ओवल टेस्ट में दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल की अर्धशतक। दूसरी पारी में भारत का स्कोर 2 विकेट पर 75 रन। भारत को मिली 52 रनों की बढ़त। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का मेगा मॉर्निंग में बहुत स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको ट्विंकल्स के कई सारे मूव्स तो दिखाए थे, लेकिन साथ ही आपको हमारे बारे मरगोट में छत्तीसगढ़ी खबरों से हमने आपको अपडेट किया था। लेकिन अब वक्त तो चला है मेरा मध्य प्रदेश का, यानी मध्य प्रदेश की खबरों का। चलिए, तो सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के मौसम से अपडेट कर देते हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर चंबल में एक बार फिर से बारिश तबाही मचाने वाली, और इसीलिए अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया है। गरज चमक के साथ भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है। राजगढ़, आगर, मंदसौर ये वो जिले हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू होगा। अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, और बड़ी बात यह कि यह अलर्ट रेड अलर्ट है। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से पहले ही मध्य प्रदेश के अलग अलग डैम जो है वो पूरे भर चुके हैं। कई नदियों में बाढ़ की स्थिति है, लेकिन कल एक राहत की बड़ी खबर थी, क्योंकि 24 घंटे में जो बारिश का दौर था वो थमा था। मगर आज एक बार फिर से मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी कि मध्य प्रदेश वासियों को अलर्ट रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा, सावधान रहना होगा। ग्वालियर चंबल में फिर से बारिश तबाही मचा सकता है, इसीलिए ग्वालियर वासियों को खास तौर पर विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। गरज चमक के साथ भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट विभाग ने जारी किया है। ग्वालियर चंबल के साथ ही राजगढ़, आगर, मंदसौर, नीमच ये तमाम वो क्षेत्र जहां के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी हाई अलर्ट पर ये तमाम जिले। तो अलर्ट के बारे में जानकारी हमने आपको दी, लेकिन अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ग्वालियर चंबल में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। बड़ी बात यह कि एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। पहले ही ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लगातार बाढ़ के हालात, सबसे ज्यादा असर गुना, मुरैना, शिवपुरी, दतिया और ग्वालियर में देखने को मिल रहा है। ग्वालियर में नगर निगम की सीमा में ही बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें अपने आप में बयान कर रही हैं कि किस तरह की स्थिति है। ग्वालियर की ये तस्वीर है। 150 से ज़्यादा लोगों का रेस्क्यू यहाँ से करना पड़ा है, और इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर होती जा रही है। एसडीआरएफ की टीम ने 150 लोगों का रेस्क्यू किया, मगर अभी भी 250 से ज़्यादा परिवार नगर निगम वार्ड 61 के हबीबपुरा में फंसे बताए जा रहे हैं। चंबल नदी में आई भीषण बाढ़ की वजह से मुरैना जिले के कई गांव जलमग्न हैं। 12 से अधिक गर्भवतियों का ये जो रेस्क्यू किया गया, ये तस्वीरें बेहद मार्मिक है, क्योंकि गर्भवती स्त्रियां यहां पर फंसी हुई थी। जान जोखिम में डाल के जिस तरह से टीम ने यहां पर गर्भवती स्त्रियों का रेस्क्यू किया है, ये बेहद खास तस्वीर। लगातार बढ़ते जल स्तर ने जनजीवन को हालांकि यहां बुरी तरह से प्रभावित किया है। अब तक 500 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित निकालकर सेफ हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। चंबल नदी में आई इस तबाही के बीच प्रशासन यहां पर लगातार मुस्तैदी से काम कर रहा है। और अब मुरैना के बाद कटनी की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कटनी में बारिश के चलते दतला नदी पूरे उफान पर है। तस्वीर आप देखिए, लेकिन इसके बावजूद जान जोखिम में डालकर स्कूली बच्चे, ग्रामीण इसको पार करने के लिए मजबूर हैं। 2 साल पहले तेज बाढ़ में दरअसल पुल यहां से बह गया था, और उसके बाद इसी तरह के हालात है। जब भी तेज बहाव होता है, इसके बावजूद भी बच्चों को अगर स्कूल जाना है तो उन्हें इसे पार करना ही होता है। ढीमरखेड़ा तहसील के सगमा गांव की ये तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखिए, स्कूली बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में, कंधे पर बैग लटकाए, किस तरह से जूतों को हाथ में लिए इस नदी को पार कर रहे हैं। जान जोखिम में हर रोज इन बच्चों को डालना होता है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर पुल का निर्माण नहीं कर पा रही। बड़ी बात ये, इसी मॉनसून में ये पुल नहीं बहा। 2 साल हो चुका है। 2 साल पहले तेज बाढ़ में ये पुल बह गया था, और उसके बाद यही स्थिति बनी हुई है।
तो लगातार आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कुछ और तस्वीरें अब आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां भी जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। भिंड की तस्वीर सबसे पहले, जहां पर चंबल, सिंध और कुंवारी नदियां अपने पूरे उफान पर हैं। जिले के श्यामपुरा गांव में सिंध नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। ग्रामीण हर बार की तरह इस बार भी ट्रैक्टरों से अपना सामान लेकर ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर है। गांव वालों ने गांव को ऊंचे स्थान पर बसाने की मांग भी पहले करी थी। कलेक्टर ने मौके का जायजा जरूर लिया है। कलेक्टर का कहना है कि 7 या 8 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। एसडीआरएफ की टीम ने कई गांव में रेस्क्यू भी किया है। श्यामपुरा गांव में सिंध नदी की वजह से किस तरह से तबाही का आलम है, तस्वीर आप देखिए। गांव जलमग्न है। 7 से 8 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लोग यहां से सुरक्षित दूसरी जगह पर शिफ्ट करने को मजबूर हैं। अपना सामान लेके लोग यहां से अब सुरक्षित स्थानों की ओर आगे बढ़ते हुए। तो भिंड की तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब तस्वीर आपको कटनी से भी दिखाते हैं। कटनी में भी बारिश के चलते दतला नदी कैसे उफान पर है, पहले भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी। स्कूली बच्चे और ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि नदी पार कर रहे हैं ये बच्चे। अगर अचानक से तेज बहाव आ जाए, कोई हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसे में IBC 24 प्रशासन से भी अपील करता है। कटनी प्रशासन से यह अपील है कि कोई व्यवस्था यहाँ पर करवाई जाए बच्चों के लिए, जिनके लिए भी जो पुल के माध्यम से ही दूसरे क्षेत्र से संपर्क कर पाते हैं, उनके लिए एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था आवश्यक तौर पर कराई जाए। कटनी की ये जोखिम की तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन इधर गुना में प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने फतेहगढ़ में बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। उन्होंने मुआवजा देने का ऐलान किया, लोगों की समस्याओं को सुना। स्थानीय लोगों ने उन्हें रोड किनारे जलभराव की समस्या को भी बताया। मंत्री ने हालांकि ये भरोसा दिलाया है कि सरकार हर संभव मदद कर रही है। मौके पर मौजूद कलेक्टर और SP को राहत कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हिदायत भी दी है। तो ये तस्वीर आपके सामने है, गुना की ये तस्वीर है, जहां पर प्रभारी मंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि गोविंद सिंह राजपूत ने न सिर्फ बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, बल्कि इसके साथ ही प्रशासनिक अमले को हिदायत दी है कि सभी की उनको सुविधाएं जो है वो मुहैया कराई जाएं। समस्याएं विस्तार से न सिर्फ सुना, बल्कि उसके समाधान के लिए निर्देशित भी किया है। कि 2021 से लगातार यह क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो रहा है, लेकिन शासन प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर धरातल पर कोई भी मौजूद नहीं होता। आके बोल के चले जाते हैं। ऊंचे स्थान के लिए कई आवेदन दिए हैं, कलेक्टर साहब को भी दिए, तहसीलदार साहब को लिए, बोल के जाते हैं, लेकिन कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता है कि जो स्वीकृत हो। अप स्ट्रीम में लगातार बारिश होने से जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी वजह से चंबल का जलस्तर बढ़ा है और हमारे लगभग 6-7 गांव का संपर्क कट गया है। लेकिन हमारे राजस्व अधिकारी, पुलिस अधिकारी, SDRF के लोग सब यहाँ मौजूद हैं अटेर में, और किसी किस्म की आवश्यकता पड़ने पर किसी भी गांव से व्यक्ति को निकालने या मदद पहुंचाने के लिए तत्पर हैं। ग्राम सगमा का वीडियो था जो डीमरखेड़ा के अंतर्गत आता है। पिछले 2 वर्ष पूर्व ये तेज बारिश में ये जो पुल बह गया था, जिससे वहाँ लोगों का आवागमन जो है बहुत ही दयनीय स्थिति में हो गया, बहुत मतलब जान जोखिम में रखकर वहाँ जाना पड़ता है। इसलिए प्रशासन से मेरी मांग थी कि उस पुल को तत्काल बनाया जाए। खबर इंदौर से, जहां पर लव जिहाद फंडिंग मामले में जांच अब तेज कर दी गई है। अनवर कादरी के खिलाफ जांच तेज की गई है। CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन की जांच तेज हुई है। आरोपी अनवर कादरी से प्रदर्शन के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। कई राज्यों में कादरी से जुड़े हैं एसोसिएट्स की जांच भी अब की जा रही है। आपको बता दें कि प्रदर्शन में अनवर से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है। फर्म से जुड़े कई पार्टनर्स के नाम सामने आए हैं, जिसके बाद अब जांच तेज हो गई है। इंदौर में लव जिहाद फंडिंग मामले में जांच तेज कर दी गई है। CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन की ये जांच, आरोपी अनवर कादरी से प्रदर्शन के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। जांच में और कई खुलासे हुए हैं, जिसमें कई राज्यों में कादरी से जुड़े एसोसिएट्स की भी अब जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में अनवर से जुड़े लोगों की भूमिका भी सामने आई है, जिसके बाद अब जांच तेज हो चुकी है। अंशुल मुकाती हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। अंशुल, कई राज्यों में कादरी से जुड़े एसोसिएट्स की भी जांच की जा रही है और अब जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, क्या अहम खुलासे? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, लव जिहाद फंडिंग मामले में अनवर कादरी की जांच जो है पुलिस के द्वारा की जा रही थी और अनवर की फर्म से जुड़े कई पार्टनरों के नाम जो हैं
यहाँ पर सामने आए थे। साथ में पुलिस को जांच में ये भी पता चला है कि 5 साल पहले इंदौर में जो सीए और एनआरसी को लेकर के प्रदर्शन हुआ था, उसमें कुछ बड़े लोग जो हैं उनके नाम निकल करके सामने आए थे और उसमें एक अनवर कादरी का भी नाम था, जिसने कि इस बड़े प्रदर्शन में काफी मदद की थी। कादरी ने कई लोगों को इंदौर में बुलाया था और उनके रहने और ठहरने की व्यवस्था कराई थी। ये जानकारी पुलिस के पास निकल करके आई है। पुलिस दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल और यूपी जैसे राज्यों में कादरी के एसोसिएट्स को लेकर के जो जांच है वो कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने पहले ही संगठित अपराध की धाराएं जो हैं वो लगाई हैं और पुलिस ने साफ कहा था कि इसमें कादरी से जुड़े हुए कई ऐसे एसोसिएट सामने आए हैं जिसमें कि कई चौंकाने वाले खुलासे जो हैं वो हो सकते हैं और उसी को लेकर के यहाँ पर जांच की जा रही है। कादरी की बेटी जो है आयशा, उससे भी जब पूछताछ की गई है तो उसमें भी इन लोगों के ठिकानों की जानकारी जो है वो निकल करके सामने आई है। 3 बैंक अकाउंट जो है वो सामने निकल करके आए थे और एक फिशरीज फर्म जो है वो निकल करके सामने आई थी, जिसमें कुछ पार्टनर जो है अनवर कादरी के थे और इन्हीं बैंक अकाउंट में बड़ी मात्रा में पैसों का लेन देन जो है वो भी हुआ था। इसी को लेकर के पुलिस जांच कर रही है। हालांकि अनवर कादरी को लेकर के अभी तक पुलिस ने किसी प्रकार का खुलासा नहीं किया है, लेकिन लगातार जो ये मामला है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और कादरी के इससे जुड़े हुए कई ऐसे एसोसिएट्स निकल करके सामने आ रहे हैं जिसमें कि चौंकाने वाले खुलासे होने की बात पुलिस के द्वारा की जा रही है। हालांकि पुलिस बड़ी गुप्त रूप से इस मामले में जांच कर रही है। यहाँ पर भी अन्य राज्यों में पुलिस की टीमें जानकारी जुटा रही है, उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी पुलिस की तरफ से साझा नहीं की गई है। लेकिन ये जरूर कहा गया है कि 5 साल पहले जो इंदौर में प्रदर्शन हुआ था, उस प्रदर्शन में अनवर कादरी की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण थी और उसी के बाद अब इस पूरे मामले में आगे की जांच जो है पुलिस के द्वारा की जाएगी और कई ऐसे अन्य लोग जो अनवर कादरी से जुड़े हुए हैं उनको पुलिस ने चिन्हित किया है, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया अंशुल। खरगोन की सेहत कैसी है? खरगोन में बीएड कॉलेज के प्राचार्य के बोल बिगड़े हुए हैं। छात्राओं से आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की है। प्राचार्य का कहना है कि मुझे बच्चे पैदा करना मत सिखाओ। फेल होने पर कॉपी रीचेक कराने की मांग को लेकर छात्राएं यहां पर पहुंची थी और किस अभद्र भाषा में उनके साथ उनके प्रिंसिपल ने बात किया, ये आप देखिए। प्राचार्य का आपत्तिजनक टिप्पणी का वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। एबीवीपी और छात्राओं ने प्राचार्य पर कार्रवाई की मांग उठाई है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी यहां पर दी गई है। सुनवाते भी हैं आपको कि किस तरह से उन्होंने अभद्र तरीके से बातचीत की है। तो देखा आपने कि किस तरह से यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। अब कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या अपने ही स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से अमर्यादित व्यवहार करना चाहिए। शशिकांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशिकांत, क्या मांग उठ रही है और क्या प्रबंधन का कहना है इस पूरे मामले में? जी, मैं बता दूं खरगोन जिले के बोरावा के गुलाब भाई बीएड महाविद्यालय का मामला है, जहां पर करीब 70 में से 65 छात्राएं बीएड की जो है उसमें परीक्षा में फेल हो गई थी। इसके बाद में वो शिकायत करने प्राचार्य के पास गई थी। इस दौरान प्राचार्य सुरेंद्र तिवारी द्वारा जो है वहां पर छात्राओं को कहा कि मुझे बच्चा पैदा करना मत सिखाओ, जिसके बाद में एबीवीपी और छात्राओं में काफी रोष देखने को मिला, जिसके बाद में कसरावा थाने पे पहुंचे और एसडीएम कार्यालय में भी पहुंचे, जहां पर एसडीएम ने इस मामले को लेकर पुलिस को जो है जांच के बाद आश्वासन दिया है और जांच होने के बाद में जो है उस पर प्राचार्य के खिलाफ एक्शन लेने की बात कही। लेकिन जिस प्रकार से लेकिन शशिकांत, बड़ी बात यह कि जांच के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। जांच किस बात की? यहाँ तो वीडियो में ही और ऑडियो में ही सुना जा सकता है कि किस तरह से मर्यादित व्यवहार जो है वो प्रिंसिपल कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है। IB 24 की नजर बनी रहेगी। छात्राएं कॉपी रीचेक करने की मांग को लेकर पहुंची थी, लेकिन किस तरह से व्यवहार किया गया ये तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई।